हाँ जी, आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के। आज वो हम डिस्कस करेंगे। नीट में जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी। सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। उसके रिलेटेड जो लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, देखो जी, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखो जो इंटरफेरेंस, अब जो हम वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला मेन टॉपिक है। जब हम 20 मेन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 20 मेन क्वेश्चंस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे माइंड में YDSC एक्सपेरिमेंट। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह करते हैं, इसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह करते हैं YDSC एक्सपेरिमेंट के, तो एक क्वेश्चन नीट में आपका पक्का है जी। आपको कम से कम एक क्वेश्चन इसमें, वेव ऑप्टिक्स में 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 101% यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का होगा। अगर आप अच्छी तरह इसको डिटेल में करते हैं तो आपके 4 नंबर डेफिनेटली पक्के हैं। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, ये नीट 2020 में आया हुआ है। ठीक है जी। जो अभी हमने देखना है कि हर लास्ट 12 सालों में लगातार YDSC का एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, तो ये तो पक्का है कि इस पे क्वेश्चन आना है। पर एक्सपेरिमेंट के फार्मूलाज अच्छी तरह डिटेल में पता होने चाहिए। अब जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें क्या बताया जी, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल्ड। मतलब डी डैश जो नया है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज क्या होते थे जी, स्मॉल डी हमारा, तो वो हाफ हो गया है। और स्क्रीन डिस्टेंस डबल हो गया है। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया जी, 2 टाइम्स हो गया जी। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम हो गया है। तो आपका फ्रिंज विड्थ पे क्या फार्मूला फर्क पड़ेगा, बीटा का फार्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो नई फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, हाँ जी 4 टाइम्स आ जाएगी जी, लैम्डा इंटू 2D बाय D/2, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है जी। तो बीटा हमारा 4 टाइम्स है जी। ठीक है जी, आपका आंसर भी चैट पे आंसर्स भी भेज सकते हैं करके। बाकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको इसकी यूट्यूब पे, मैं अपलोड करूंगा। डन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये वाला क्वेश्चन हमारा नीट 2019 में आया हुआ है जी। नीट 2019, ये भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है जी 400 नैनोमीटर was used, the angular width of the first minima, angular width of the first minima formed on a screen is 1 meter away, 1 meter away found 0.2 डिग्रीज, फाइंड 0.2 डिग्रीज। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इसकी, 0.2 डिग्रीज है, एक मिनट जी, what is the angular width of first minima if the entire experimental aperture is immersed in water। देखो बीटा का लीनियर विड्थ का तो फार्मूला होता है बीटा बाय, बीटा डैश का जो फार्मूला होता है वो बीटा बाय म्यू हो जाता है जी जब आप उसको लिक्विड में डालते हैं। ठीक है जी। एंगुलर विड्थ का फार्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर विड्थ भी आपकी जो हो जाएगी सेम हो जाएगी जब वाटर में आप डालेंगे, थीटा बाय म्यू, क्योंकि बीटा का फार्मूला होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है जी। एंगुलर विड्थ आपकी क्या होती है जी, लैम्डा बाय डी। एंगुलर विड्थ क्या होती है जी, लैम्डा बाय डी। एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है जी।
तो लैम्डा, जब आप लैम्डा डैश की बात करेंगे अगर किसी मीडियम में जाती है तो लैम्डा बाय म्यू हो जाता है, और ऐसे ही थीटा मीडियम क्या हो जाएगा, थीटा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा म्यू डी। तो ये थीटा बाय म्यू हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ जी, फ्रिंज विड्थ भी म्यू टाइम्स मतलब डिवाइड होती है म्यू से, और एंगुलर विड्थ भी हमारी म्यू से डिवाइड हो जाती है। तो एंगुलर विड्थ पहले कितनी थी, 0.2 डिग्रीज, अब म्यू हमारा 4/3 है, और यहां पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आपका सी आंसर आएगा। ठीक है जी, मेथड मैंने बता दिया है जी, क्योंकि वेवलेंथ इसमें वेरी करेगी लैम्डा। ठीक है जी, लैम्डा कम हो जाती है जब आप डेंसर मीडियम में जाते हैं, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। उड़ीसा नीट 2019 में उड़ीसा में अलग से पेपर हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन आया था वहां पर। अब देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूलाज आपको अच्छी तरह आने चाहिए। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स अ पॉइंट ऑन स्क्रीन कॉरस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मिनिमा हैज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फार्मूला चाहिए जी फिफ्थ मिनिमा के लिए, फिफ्थ मिनिमा के लिए। हाँ जी, पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा जी? चैट पे ही लिखना है। पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2। एन क्या दिया हुआ है जी? 5। पुट कर दो जी, 2 इंटू 5। कोई बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूं, बिल्कुल इजी। क्या आ गया जी आंसर? 9 लैम्डा बाय 2। ठीक है जी, तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, 9 लैम्डा बाय 2 हमारा आ रहा है। और जस्ट पाथ डिफरेंस की बात करूं तो दो फार्मूलाज हैं, मैक्सिमा के लिए होता है एन लैम्डा, मिनिमा के लिए होता है 2n-1 बाय लैम्डा, 2n-1 बाय लैम्डा बाय 2, 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2, याद रखना है। डन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जी, ये 2018 में आया हुआ है जी। क्या क्वेश्चन है जी? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट, स्मॉल डी गिवन है, ये 2018 नीट में। तो देखो जी, डी गिवन है हमें 2 mm, डी गिवन है हमें 2 mm। लैम्डा वेवलेंथ की ऑफ लाइट क्या यूज हो रही है? 5896 एंगस्ट्रॉम। एंड कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, कैपिटल डी कितना है? 100 सेंटीमीटर। इट इज फाउंड दैट एंगुलर विड्थ कितना हो गया जी? 0.20 डिग्री। अगर लैम्डा और ये कैपिटल डी सेम रखें और एंगुलर विड्थ, नई वाली एंगुलर विड्थ को हम क्या बनाना चाहते हैं जी? थीटा, और ये थीटा डैश 0.21 एंगस्ट्रॉम, 0.21 डिग्रीज एंगस्ट्रॉम नहीं। तो देखो जी, अभी अब फार्मूला बताया था एंगुलर विड्थ का क्या होता है जी, तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड्स टू चेंज। तो थीटा का फार्मूला क्या था? लैम्डा बाय स्मॉल डी, लैम्डा को सेम रख रहा है, तो बस सिंपल क्या है, थीटा डैश बाय थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 mm इंटू लैम्डा बाय, यहां पर डी डैश आएगा जी, डी डैश जो हमें निकालना है, और ये 2 mm है, ये कटिंग हो गया जी।
0.21 डिग्री अपॉन 0.20। अब ये कैलकुलेशन बहुत इसमें रोल प्ले करेगी जी, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए जी, क्योंकि बहुत ही पास पास आंसर है। डी डैश की वैल्यू आप अगर डिग्रीज में यूनिट है तो कैंसिल कर सकते हैं सब कुछ, रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 440 हो जाएगा अपॉन 21। 40 अपॉन 21 अगर मैं करता हूँ तो कैलकुलेशन आएगी जी, एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ जी क्या आंसर बनेगा, 1.9 mm। अब कैलकुलेशन है, बाकी फार्मूला तो सेम ही है जो हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज करा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन में पहले भी हम यूज कर चुके हैं जी, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया जी जिसमें सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो सबसे बढ़िया काम है, सारा गिवन लिखो फटाफट। ठीक है जी, फास्ट भी करना है, ये नहीं कि हम स्लो बैठे रहे। अब ये तो मैंने सारा देखा, अब ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा सेम है, डी सेम है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस ये लिखा और थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। फास्ट भी करना, फास्ट करेंगे तभी आंसर निकलेगा जी, कैलकुलेशन पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, Young's double slit experiment is first performed in air, then in medium other than air. It is found that eighth fringe of the medium lies where fifth dark fringe lies in air. Refractive index of the medium is nearly equal to। अब देखो जी, इसमें हम मीडियम में ले गए, ठीक है जी। अब ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होती है जी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का फार्मूला पता होना चाहिए। पोजीशन का फार्मूला क्या होता है जी, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, इसमें होता है 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। ठीक है जी, तो ब्राइट का भी और डार्क का भी। अब इसमें मीडियम वाली वेवलेंथ आ जाएगी, म्यू आ जाएगा लैम्डा बाय म्यू, और उसमें क्या आ जाएगा, लैम्डा ही रहेगा। ठीक है जी, तो देखो जी मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना है, लैम्डा बाय म्यू हो जाता है। तो यहां पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन करूं तो एट्थ ब्राइट जो मीडियम में है, लैम्डा अपॉन म्यू डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू फिफ्थ डार्क के बराबर है। फिफ्थ डार्क में आपको सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, 2 इंटू 5 कितना आएगा जी, 10-1 9/2 लैम्डा डी बाय डी। ठीक है जी, लैम्डा डी बाय डी से लैम्डा डी बाय डी कैंसिल हो गया, म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 16/9। म्यू इज इक्वल टू 16/9, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.78 के करीब आएगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है जी। ठीक है, बहुत ही इजी है। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब ये है कि YDSC एक्सपेरिमेंट की एक एक चीज आनी चाहिए, तब आप एक क्वेश्चन पक्का समझ सकते हैं। ये नहीं कि आप उसमें भी ये सोचें कि हाँ ये वाला फार्मूला याद कर लूं तो वो हो जाएगा ना, सारा आपको पता होना चाहिए। अब हर एक क्वेश्चन अलग है। अब ये 2017 का क्वेश्चन है नीट। ठीक है जी, और अगला देखते हैं जी, द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्वेश्चन इस बार आने के चांस ज्यादा है क्योंकि कई दिनों से आया नहीं है, तो 2021 में ये इंटेंसिटी पैटर्न वाला क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 2016 में आया था लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट टाइम, तो ये 2016 का क्वेश्चन है, तो इस साल ये वाला पैटर्न पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पर फार्मूले सारे पता होने चाहिए। पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे क्योंकि ज्यादातर बीटा के ही क्वेश्चन आए हुए हैं,
इंटेंसिटी का क्वेश्चन कई दिनों से मिसिंग है, तो आने के चांस बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी एट मैक्सिमम in young double slit experiment is I naught. Distance between the two slits is small d is equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength of light, used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slit on the screen placed distance? स्क्रीन का डिस्टेंस है जी, देखो यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है जी, बिल्कुल सामने। ठीक है जी, ये भी बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से करेंगे जी। देखो जी, इंटेंसिटी इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमा दे रखा है जी। वैसे 4 आई नॉट होता है, अगर I1 I2 बराबर है, I1 I2 बराबर है I नॉट के, तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? 4 I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। और 4 I नॉट को फार्मूला में हम मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलते हैं। 4 I नॉट को क्या बोलते हैं जी? मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है जी, तो अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी इसको बोलते हैं 4 I नॉट को, तो यहां पर I नॉट ही गिवन है मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है जी, तो I नॉट हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अगर अब I नॉट हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो एक स्लिट से जो इंटेंसिटी निकल रही है वो कितनी हो गई जी? हाँ जी, एक स्लिट से जो इंटेंसिटी निकल रही है वो हमारी कितनी हो गई? I/4। मान लो जी यहां पर 4 I नॉट की जगह, 4 I की जगह एक, देखो I नॉट क्या है? दोनों की इंटेंसिटी है। I1 I2 मैंने I नॉट के बराबर करते हैं। जब हम इक्वल वाला फार्मूला लेते हैं तो ये लगता है जब इंटेंसिटी दोनों की इक्वल होती है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी को I मान लो, तो अगर I मानूंगा तो फार्मूला भी क्या हो जाएगा? 4I। 4I किसके बराबर गिवन है जी हमारे क्वेश्चन में? मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी याद रखना ये फार्मूले में ये होती है, तो एक की इंटेंसिटी कितनी होगी? I0/4। अब व्हाट इज द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट? हाँ जी, यहां पर तो मैक्सिमम बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये 5d डिस्टेंस 5 लैम्डा था। ठीक है जी, d कितना था जी? 5 लैम्डा। और ये कितना है? 10 इंटू डी, 10 इंटू डी, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा जी? 5 लैम्डा का हाफ हम ले सकते हैं जी। एंगल निकालना है जी हमें तो वैसे। ठीक है जी, बेसिकली इंटेंसिटी में हमारा एंगल का फार्मूला लगता है जी अंडर रूट। वैसे इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos 5, 2 √I1 I2 cos 5 फार्मूला होता है। अब हमें ये फाई निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस क्या रहेगा? तो फेज डिफरेंस के लिए आपको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं जी। ठीक है जी, अब पाथ डिफरेंस अगर हम यहाँ पर निकालें, क्योंकि यहाँ ना कोई पॉइंट मैक्सिमा का है ना कोई पॉइंट मिनिमा का है, तो कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता आपका। तो पाथ डिफरेंस आप रे का निकाल सकते हैं। ये आपका 5 लैम्डा डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी, एक रे यहां से आ रही है, एक ये सीधा आ रही है। पाथ डिफरेंस क्या रहेगा जी? इसने ज्यादा चला है जी ट्रेवल, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जी?
एक बार ये 10D को मैं चेक कर लूं जी, ये 10D है, ठीक है जी 10D ही है। तो लैम्डा की वैल्यू भी डाल सकते हैं, लैम्डा क्या आ जाएगा, D/5। अब देखो जी पाथ डिफरेंस, ये वाले डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, कैसे निकलेगा जी हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर 5 लैम्डा, और ये आप इसमें अगर लैम्डा की वैल्यू डालें तो ये 50 लैम्डा हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, जो पाथ डिफरेंस आएगा उससे फिर आप फेज डिफरेंस निकालेंगे जी। क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा ये वाला बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि नीट 2016 टफ आया था। इतना टफ क्वेश्चन की उम्मीद तो नहीं कर रहा हूं मैं 2021 में, पर पैटर्न ये वाले फार्मूले पे क्वेश्चन आने का चांस है, आपको मैं पहले बता दूंगी। इस बार जो इनर फीलिंग कह रही है कि इस वाले क्वेश्चन पे मतलब फार्मूले पे क्वेश्चन आने का चांस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ये 50 लैम्डा। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं जी, 2500 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये आप कैलकुलेट करेंगे 25 लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे जी। ठीक है जी, एक बार ये मैं चेक कर लेता हूँ जी। हाँ जी, पाथ डिफरेंस हम देख रहे थे, वो x इज इक्वल टू डी साइन थीटा भी होता है। अंडर रूट वाला मेथड कैलकुलेशन लेंथी पड़ती, तो ये डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी टैन थीटा भी कर सकते हो। साइन थीटा किसके बराबर होता है जी, टैन थीटा के। जब एंगल बहुत ही छोटा हो तो डी हमारा 5 लैम्डा है, वैसे वैल्यू डालना चाहें तो आप परपेंडिकुलर भी यही बनेगा। ठीक है जी, और अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा से पाथ देख रहे हैं तो ये डी बाय 2 अगर हम देखें अपॉन 10D। ठीक है, यहां से अगर एंगल ले रहा है वो छोटा D/2 हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो यहाँ पर D से D कटिंग हो जाएगा जी, और D/20 पाथ डिफरेंस का फार्मूला बनेगा, D/20। और D की वैल्यू आप डाल देंगे 5 लैम्डा बाय 20। तो यहाँ पर लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या रहेगा, डेल्टा पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, तो ये पाई/2 हो गया जी। फेज डिफरेंस क्या हो गया जी हमारा, पाई/2। तो फेज डिफरेंस हमारे पास आ गया है जी। बस यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे, अंडर रूट I1 प्लस I2। एक की वैल्यू I0/4 है, I1 I2 की जगह क्या डलेगा, I0/4। आपको ये डालना पड़ेगा, ध्यान रखना जी। ठीक है जी, फेज डिफरेंस पाई/2 है तो वो कॉज वाली टर्म तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगी। ठीक है जी, जीरो हो जाएगी, मतलब टोटल इंटेंसिटी क्या रहेगी, I0/4 प्लस I0/4। ठीक है जी, प्लस 2√I1 I2 I0²/16 हो गया जी। एक तरह से मल्टीप्लाई करेगा cos 90 0। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ गया, I0/2 हाफ हो जाएगी इंटेंसिटी। अगर I0 की टर्म्स में निकालना है तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा सा ये पाथ डिफरेंस का इशू है, वो निकालना पड़ेगा जी। कैलकुलेशन एक बार फिर मैं चेक करके आपको अच्छी तरह बता दूंगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत टाइम से आए नहीं है, ये होते बहुत इजी हैं।
तो विड्थ W1/W2 आपको क्या दे रखा है जी, W1/W2 इज इक्वल टू 1/25, और ये होते क्या है जी, I1/I2 के बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं आई मैक्स अपॉन आई मिन का फार्मूले की बात करूं, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन का डायरेक्ट फार्मूला है एक √, I1/I2 +1 हाँ जी, ये आज ही अपलोड हो जाएगी वीडियो, वैसे चांसेस यही है। ठीक है जी। I1/I2 -1 का स्केयर, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन अगर आप लगाते हैं तो ये 1/25 का √1/5 आ जाएगा, +1/1/5 -1। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या बनेगा जी, का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा जी, 6 ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा, -4, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3 और ये 2 स्केयर करेंगे तो 9/4 हमारा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको फार्मूला पक्के होने चाहिए। देखो कोई इतना मुश्किल, देखो 2016 का पेपर टफ था, सारे ही मानते हैं। उसके बाद कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जो इतना टफ हो कि डायरेक्ट फार्मूला आता है तो आपके सारे क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, ये 2016 के बाद ये 2015 का क्वेश्चन था, ये 2014 का है, ये भी इंटेंसिटी पे है। देखो अब इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन है ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा, अब ये पता होना चाहिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। अगर दोनों की इंटेंसिटी गिवन नहीं है, I1 I2 अलग, तो इसका मतलब I1 और I2 बराबर थे। अब वो I0 के बराबर थे तो क्या फार्मूला था इंटेंसिटी का, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा में इंटेंसिटी के दे रखा है, के दे रखा है तो क्या होगा जी, 4I0 किसके बराबर हो गया जी, हाँ जी 4I0 के बराबर हो गया। तो I0 किसके बराबर हो गया जी, k/4। आप एक I1 I2 निकाल लिया, वैसे λ/4 है, फेज डिफरेंस कितना आएगा अभी निकाला था, फेज डिफरेंस λ/4 के लिए 2π/λ इंटू λ/4, तो ये π/2 आएगा जी। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या आ गया जी हमारा, π/2। फेज डिफरेंस हमारा π/2 आ गया है इस केस में। तो फेज डिफरेंस आने के बाद डायरेक्ट आप इस फार्मूले में लगा सकते हैं, I इक्वल्स टू 4, हाँ जी। तो यहाँ k की टर्म्स में डालूंगा तो k/4 I0 की वैल्यू डालेंगे जी, क्योंकि ये 4I0 ही k है, 4I0 ही क्या है, k है। cos स्क्वायर π/2 का भी हाफ तो π/4 हो जाएगा। तो अभी वैसे हमने निकाला था k/2 आ जाएगा, cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो ये k/2 वैल्यू आ जाएगी जी आपकी इंटेंसिटी। ठीक है जी। तो इसका सी आंसर आ जाएगा जी हमारा। ठीक है जी। तो वो भी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जी आप देख ही रहे हैं कि इंटेंसिटी के क्वेश्चन बढ़े लास्ट में। अब ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब दो वेवलेंथ्स होती हैं तो डायरेक्ट फार्मूला है, बुकलेट में दिया हुआ है, अगर आप बुकलेट ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो सकता है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन slits are 2 mm apart, 2 mm apart है, and are illuminated by photons of two wavelength λ1 2000 12,000 angstrom and λ2 1000 angstrom at what minimum distance from the common central bright fringe on screen
2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, कैपिटल डी 2 मीटर है, द फ्रॉम स्लिट विल द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद अनदर। इसमें n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2 लगाते हैं। कोइंसाइड का मतलब ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करनी है, तो मतलब उनकी पोजीशन सेम है। पोजीशन का मतलब n लैम्डा d बाय d कांस्टेंट आ गया जी एक तरह से, n लैम्डा d बाय स्मॉल d क्या आ गया जी कांस्टेंट। तो ये दोनों तो सेम है, तो n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका n कम। इसमें याद रखना है, एक इसका तरीका होता है जी, जिसकी वेवलेंथ कम उसका n ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका n कम। इसको n मान लो, ये 12,000 मान लो जी एंगस्ट्रॉम, ये n+1, ये आप 10,000 है, ठीक है जी, एक जीरो कम थी, तो 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 12n इज इक्वल टू 10n, और ये 10, 2n इज इक्वल टू 10, n क्या आ गया हमारा। तो बस इस वाले में डाल दो, पहले के लिए सारा कुछ दिया हुआ है, पोजीशन ही निकालनी है, ठीक है जी। क्या पूछा है जी, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अपार्ट। तो n हमारा आ चुका है, ठीक है जी, 5। तो बस इसमें डाल दो 5, लैम्डा हमें इसके लिए पता है 12,000 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -3 -10, और कैपिटल डी 2 मीटर है, और ये 2 mm है, 2 mm 2 इंटू 10 की पावर -3 है जी, ठीक है जी। तो 2 इंटू 10 की पावर -3, ये कैंसिल हो जाएगा जी, -7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और अब आप यहाँ पर आप कैलकुलेशंस कर सकते, ठीक है जी। कैलकुलेट करके आपका आंसर हमारा आ रहा है 6 mm। आप कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान देना जी, बाकी मेथड मैंने समझा दिया। आज अभी इंटरफेरेंस के ही करते हैं जी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डायफ्रैक्शन और